छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप किसी बड़े रोग से पीड़ित हैं और बहुत समय से या फिर आप किसी रोग का उपचार करा रहे हैं, आपको उपचार नहीं मिल रहा, परेशान आप बहुत हैं, पैसा आप लगातार पानी की तरह बहा रहे हैं, बावजूद उसके भी ना कारण पता चल रहा है और ना उपचार, तो ऐसे में आप निराश परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप गुरुजी के पास यहाँ पर आए स्वस्थ विचार आश्रम में, क्योंकि यहाँ पर एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का उपचार आपको मिलता है। लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद सेहत के साथ गुरुजी खिलवाड़ नहीं करते हैं। पहले वो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से, अपनी नाड़ी विद्या के माध्यम से आपके जो रोग है उसके असल जड़ जानते हैं और उसके बाद ही आपको दवाएं देते हैं। तो अगर आप उन दवाओं का सेवन नियम परहेज के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए मात्र 1 से 1.5 महीने में आप अपने बड़े से बड़े रोग से, सालों पुराने रोग से बहुत ही जल्द छुटकारा पा लेते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच, उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अब हम गुरुजी से जानेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की समस्या के बारे में। दर्शकों, इस बीमारी का नाम आपने सुना होगा और बहुत से लोग इससे पीड़ित भी हैं। आपके आसपास, आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको ये समस्या होगी। कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो मानो नीचे वाले हिस्से में शरीर के कोई जान ही नहीं होती है। तो ऐसे में आखिरकार क्या कारण है इस रोग का, गुरुजी से जानेंगे। और क्या ऐसे रोग जन्मजात भी होते हैं, ये गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि हम कैसे इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाना। क्या कारण है इस रोग का और ऐसे रोग क्या गुरुजी जन्मजात भी हो सकते हैं, ये भी बताएं। देखिए, जन्मजात तो रोग कोई नहीं होता जी। पैदा होने के बाद माँ की लापरवाही से, दाई की लापरवाही से और डॉक्टरों की लापरवाही से रोग होता है। जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है और आप उसको करने लगे, उसके नफ़े नुकसान का पता नहीं है, तो ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है जी। और मेरे पास ऐसे बहुत रोगी आते हैं और ठीक होके जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दवाई गलत दे दी या कोई इंजेक्शन गलत लग गया और नीचे का खून का दौरा बंद हो गया कमर के नीचे का, तो ये बीमारी पैदा होती है जी। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं देते, ये दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब जिस रोग की दवाई है ही नहीं और डॉक्टरों को मिसगाइड कर दिया कि आप ये चीज़, इसमें बीमारी में ये है, इसमें ये है डॉक्टर क्या कर सकते हैं। जी। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता हूँ, ना मशीन से टेस्ट करता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की तो मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक 6 दिन मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का मेरा फिक्स टाइम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 2 घंटे से ज़्यादा मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। और जिस दिन रोगी ने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना पड़ता है। 10 से 12 जैसे नंबर आता है मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटी हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है जी। और इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है, क्योंकि जिन दवाइयों में केमिकल पड़ता उनकी एक्सपायर डेट होती है। जो जड़ी बूटियाँ हैं इनकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है।
परंतु इनका टाइम है जमीन से निकालने का, क्या हमेशा कृष्ण पक्ष में निकाली जाती है, शुक्ल पक्ष में नहीं निकाली जाती। यदि शुक्ल पक्ष में इन जड़ी बूटियों को निकालते तो उसमें कीड़ा लग जाता है, दवाई खराब हो जाती। परंतु जब कृष्ण पक्ष में निकालते हैं तो उस दवाई में कीड़ा नहीं लगता और न कभी खराब होती। जी, तो दर्शकों, गुरुजी यहाँ आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए विशेष मुहूर्त का इंतजार करते हैं, दिन वार देखे जाते हैं, तब आपके लिए जो दवाई हैं इनको चुना जाता है, तोड़ा जाता है और उसके बाद बहुत मेहनत के साथ इनको बनाया जाता है गुरुजी के मार्गदर्शन में, तब आप तक पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि गुरुजी आपसे कहते भी हैं कि अगर आप नियम परहेज का सेवन कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जो गुरुजी आपको दवाएं देते समय बताते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो ही आप दवाएं लें, तभी आपकी जो दवाएं हैं वो आपके रोग की जड़ पर जल्द से जल्द वार करेंगी और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकेंगी। तो ऐसे में जब भी आप यहाँ आए तो ये मन बनाकर आए कि जब तक गुरुजी की दवाओं का सेवन करूंगा या करूंगी, मैं नियम परहेज का खास ख्याल रखूंगा या रखूंगी। तो ऐसे में अगर आप भी स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं दर्शकों, तो आपके स्क्रीन पर सारे जो डिटेल्स हैं वो दी जा रही हैं। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, यहाँ आपको बता दूं कि आप गुरुजी की पुस्तकें अगर मंगवाना चाहते हैं, 10 पुस्तकों का सेट है, पुस्तकें स्वस्थ विचार, इनको मंगवाना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें